हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप बीसीसी एग्जाम देना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप 12th एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हो या बायोलॉजी से या मैथ से, आप बीसीसी एग्जाम दे सकते हैं। इस एग्जाम को यदि एग्रीकल्चर वाले बच्चे देते हैं तो वो बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लेते हैं। यदि बायोलॉजी वाले बच्चे इस एग्जाम को देते हैं तो वो बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीएससी नर्सिंग, बीपीटी फिजियोथेरेपिस्ट में जा सकते हैं। यदि मैथ्स वाले बच्चे इस एग्जाम को देते हैं तो वो बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में जाते हैं, या वो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से बिलोंग हैं तो आप पेपर ए, ठीक है, बी, सी, जिसे हम लोग एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है, आप लोगों को एक एक सब्जेक्ट के 100-100 क्वेश्चन मिलते हैं। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 400 नंबर की एग्रीकल्चर आएगी, 400 नंबर की आपकी केमिस्ट्री आएगी और 400 नंबर की आपकी बायोलॉजी आएगी। ठीक है, एक सब्जेक्ट मतलब एग्रीकल्चर के पेपर को सॉल्व करने के लिए 90 मिनट, केमिस्ट्री के पेपर को सॉल्व करने के लिए फिर 90 मिनट और बायोलॉजी को पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको फिर 90 मिनट, मतलब आपको 90-90 मिनट यहां पर मिलते हैं। टोटल 270 मिनट का समय आपको मिलता है 300 क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। 1200 नंबर का टोटल पेपर आपका होता है। एक क्वेश्चन सही करने पर 4 नंबर है, तो एक क्वेश्चन को गलत करने पर 1 नंबर काट लिया जाता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 1200 नंबर में से यदि आप 800 नंबर लेकर यदि आ जाएं, ठीक है, तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। जो आप कोर्स में चाहोगे वो कोर्स आपको मिल जाएगा, और जो कॉलेज आप चाहोगे वो कॉलेज आपको टॉप का एग्रीकल्चर कॉलेज, टॉप का नर्सिंग कॉलेज, टॉप का बीपीटी कॉलेज, हॉर्टिकल्चर कॉलेज, आपको टॉप के कॉलेज मिल जाएंगे जो आप चाहेंगे वो, ठीक है, अपने सब्जेक्ट में। यदि आप एग्रीकल्चर सिलेबस की बात करें तो इंट्रोडक्टरी एग्रीकल्चर एंड एग्रोमेट्रोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सारे उसके सब टॉपिक रहेंगे। सॉइल एज अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, ये आपके सिलेबस में रखा गया है। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। हिंदी वाले बच्चे पेपर को हिंदी में सॉल्व करेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे पेपर को इंग्लिश में सॉल्व करेंगे। टोटल एमसीक्यूज पैटर्न है, केवल आप लोगों को जो है, ठीक है, एक एमसीक्यूज क्वेश्चन मिलेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे हम लोग कहते हैं, क्वेश्चन मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से जो भी सही है उसको आपको क्या करना है, टिक करना है, ठीक है, उसको सही करना है बस। ठीक है, तो परिचयात्मक कृषि एवं कृषि मौसम विज्ञान ये आपको कवर करना पड़ता है। पौधों की वृद्धि के माध्यम के रूप में जो मिट्टी का योगदान है ये आपसे पेपर में पूछा जाता है, मिट्टी प्रवर्धन, ठीक है, ये आपको कवर करना है। ठीक है, इसके बाद में प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ये आपके सिलेबस में रखा गया है। ठीक है, और एक एक टॉपिक के अंदर में बहुत सारे सब टॉपिक हैं, वो आपको कवर करना ही पड़ेगा। पादप प्रजनन एवं आनुवांशिकी जिसमें मेंडल के नियम आपको कवर करना है। कृषि अभियांत्रिकी ये आपको कवर करना है, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में आप लोगों से क्रॉप प्रोटेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिश प्रोडक्शन पर बेस्ड आपसे पेपर में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में, ठीक है, इसी को यदि हम हिंदी में देखें तो फसल सुरक्षा, पशुपालन, डेयरी और मछली पालन ये आपके सिलेबस में रखा गया है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से, ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम आपसे पेपर में आता है। सॉइल और वाटर मैनेजमेंट ये आपके सिलेबस में रखा गया है, ये आपको कवर करना है। इसके बाद में इसी को यदि हम हिंदी में देखें तो फसलों की खेती, ठीक है, फसल प्रणाली, मृदा एवं जल प्रबंधन ये आपके सिलेबस में रखा गया है। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि हम आपसे चर्चा करें तो वीड मैनेजमेंट, ठीक है, इसके बाद में रिसेंट ट्रेंड इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स ये आपको कवर करना होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में खरपतवार प्रबंधन, कृषि में हाल ही में जो रुझान हुए हैं, जो, ठीक है, नए आप लोग टेक्नोलॉजी देख रहे हैं उस पर भी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कृषि अर्थशास्त्र पर बेस्ड आपसे लगातार पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके बाद में बेसिक हॉर्टिकल्चर पर बेस्ड, फ्रूट प्रोडक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। वेजिटेबल प्रोडक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। फ्लावर, मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट इन पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी को यदि हम स्टूडेंट्स हिंदी में देखें तो बुनियादी बागवानी, फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, फूल, औषधीय पौधे और सुगंधित पौधों पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसके बाद में यदि हम आपसे चर्चा करें तो प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, ठीक है, फलों और सब्जियों का जो, ठीक है, संरक्षण है। एक्सटेंशन एजुकेशन ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। विस्तार शिक्षा ये आपको कवर करना पड़ेगा। तो ये टोटल आप लोगों के एग्रीकल्चर के सिलेबस में पूछा जाता है। अब स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर के सिलेबस के बाद यदि हम चर्चा करें तो हम केमिस्ट्री पर, बायोलॉजी पर चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो भी बच्चे साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो वो आज ही साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं बीसीसी एग्जाम की। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर।
सर्वाधिक बीसीईसी की फील्ड में सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान साइंस जोन एकेडमी है, जो लगातार सिलेक्शन दे रहा है विगत 24 वर्षों से। ये हमारा 25वां वर्ष चलेगा कि हम लगातार बीएससी एग्रीकल्चर, नर्सिंग, बीपीटी की फील्ड में, फार्मेसी की फील्ड में, हॉर्टिकल्चर की फील्ड में लगातार सर्वश्रेष्ठ सिलेक्शन दे रहे हैं। तो यदि आप भी कोचिंग करेंगे तो आपका भी 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ही कम फीस में आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। आइए केमिस्ट्री के सिलेबस पर चर्चा करते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आपके सिलेबस में रखा गया है। ये आपको यूनिट कवर करना पड़ेगा। इसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना, ये आपके सिलेबस में रखा गया है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों के सिलेबस में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड प्रियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन है, तत्वों का वर्गीकरण और गुणों में आवर्तिता, ये आपको कवर करना है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये आपके सिलेबस में रखा गया है। रासायनिक बंधन और आणविक संरचना, ये आपको कवर करना है। इसे हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन, आयनिक बंधन, सहसंयोजन बंधन, बंधन पैरामीटर, इसके नाम से जानते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेज एंड लिक्विड पर बेस आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, गैसें और तरल पदार्थ क्या चीजें होती हैं, लिक्विड स्टेट पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द्रव अवस्था आपको कवर करना पड़ता है। थर्मोडायनेमिक्स, जिसे हम लोग ऊष्मा गतिकी के नाम से जानते हैं, ये आपके सिलेबस में रखा गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम, निकाय की अवधारणा, पृथक्करण का नियम क्या होता है, ये आपको कवर करना होगा। इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था क्या होती है, आयन इफेक्ट क्या होते हैं, ये आपको कवर करना है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या चीज़ें होती हैं, ये आपको कवर करना है। रेडॉक्स रिएक्शन पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, बैलेंसिंग इनकी क्या चीज़ें होती हैं, ये आपको कवर करना पड़ेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों से हाइड्रोजन पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइड्राइड्स क्या होता है, समस्थानिक क्या होते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की क्या स्थिति है, एस ब्लॉक के एलिमेंट, पी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट, ये आपको कवर करना पड़ता है। तो एस ब्लॉक पूरा कवर करना है आपको, पी ब्लॉक पूरा कवर करना है, डी ब्लॉक पूरा कवर करना है आप लोगों को। ये आप लोगों के पेपर में लगातार पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। लेंथेनाइट क्या होता है, एक्टिनाइट क्या होता है, ये सब आपको कवर करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल और टेक्निक, ये आप लोगों को आएगा। IUPAC नोमेनक्लेचर आप लोगों को कवर करना पड़ेगा। एल्केन्स, एल्कीन, एल्काइंस, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये आपको कवर करना पड़ेगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, ये भी आपको कवर करना पड़ेगा, जो आपने 12th में पढ़ा होगा। इसके बाद में सॉल्यूशन, विलियन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विलियन का आपको पूरा चैप्टर कवर करना पड़ेगा। इसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसे हम लोग विद्युत रसायन के नाम से जानते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया इसी में पढ़ेंगे। कोलरॉज नियम इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। कंडक्टिविटी आपको इसमें कवर करना है। इसके बाद में केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक गतिकी, ये आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है, इसको आपको कवर करना है। उत्प्रेरक क्या होता है, सरफेस केमिस्ट्री, सतह रसायन जिसे हम लोग कहते हैं, ये आपको कवर करना पड़ेगा। अधिशोषण, अपशोषण क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक हमने आपको पहले ही बता चुके हैं, ये आपको टोटल ही कवर करना पड़ेगा, ये टोटल पेपर में आने वाला है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, समन्वय यौगिक जिसे हम लोग कहते हैं, ये आपको कवर करना पड़ेगा। लिगेंड्स क्या चीज़ें होती हैं, ये आपको कवर करना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन, ये आपको कवर करना पड़ेगा। इसके बाद में एल्कोहल, फिनॉल, इथर, ये क्या चीज़ें होती हैं, ये आपको कवर करना पड़ेगा पेपर में। इसके बाद में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपको कवर करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये आपको कवर करना पड़ेगा। बायोमॉलिक्यूल, जिसे हम लोग जैव अणु के नाम से जानते हैं, जैव अणु आपके पेपर में आता है। पॉलीमर किसे कहते हैं, जिसे हम लोग बहुलक के नाम से जानते हैं, ये आपको कवर करना है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी में जो रसायन विज्ञान का योगदान है, ये आपको कवर करना है। बायोलॉजी की यदि हम बात करें तो जीवित दुनिया में जो विविधता है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ये आपको कवर करना पड़ेगा, जिसमें द्विनाम पद्धति आपको कवर करना है। इसके बाद में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट, प्राणियों और पौधों में जो संरचनात्मक संगठन है, ये आपको कवर करना पड़ेगा, जिसमें केंचुआ है आप लोगों को, तिलचिट्टा है, मेंढक है, ये सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका संरचना और कार्य पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइसोसोम क्या है, वैक्यूल क्या होता है, सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, गोल्जी बॉडीज क्या होती है, रेटिकुलम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, प्लाज्मिड क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, लिपिड्स क्या है, एंजाइम क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्य की आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है, ये आपको कवर करना पड़ेगा। इसके बाद में आप लोगों से ह्यूमन फिजियोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप लोगों को कवर करना पड़ेगा। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन सिस्टम, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन सिस्टम, बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन,
ठीक है, ये सब आपको कवर करना पड़ेगा, ये पेपर में लगातार पूछे जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में जो है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यौन प्रजनन क्या होता है, इस पर आपको कवर करना पड़ेगा सारे, ठीक है, कॉन्सेप्ट अपने। इसके बाद में स्टूडेंट्स जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, अनुवांशिकी और विकास पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंडल के नियम आपको कवर करना पड़ेगा। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के 7 टॉपिक हैं। तो यदि स्टूडेंट्स आप साइंस ज़ोन एकेडमी के माध्यम से एबीसी ग्रुप से या पीसीबी ग्रुप से या पीसीएम ग्रुप से, ठीक है, या स्टूडेंट्स पीसीए ग्रुप से, जिस भी ग्रुप से आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, बीसीसी एग्जाम की, तो स्टूडेंट्स आप साइंस ज़ोन एकेडमी के माध्यम से ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं बहुत ही कम फीस में। और पूरे बिहार में सर्वाधिक बीसीसी में सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान साइंस ज़ोन एकेडमी है। तो आप भी घर बैठे बैठे तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको डेली जो है 3 घंटे की लाइव क्लासेस, फुल कोर्स एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डेड, कोचिंग के नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, डीपीपी आपको मिलेंगे। आपको स्टूडेंट्स इसमें आईएमपी क्वेश्चन बैंक मिलेगी, डाउट सेशन क्लासेस आपकी रहेंगी, 24 घंटे आप क्लासेस को कभी भी किसी भी समय देख सकते हैं। तो टोटल प्रिपरेशन करा के दी जाएगी बहुत ही कम फीस में। तो स्टूडेंट्स जो भी बच्चे इच्छुक हैं कोचिंग करने के लिए आज ही संपर्क करें मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। धन्यवाद।